नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एमएस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू। अगर आप सभी ने आपका जो रिजल्ट है वो रीअसेसमेंट के लिए दिया है या फिर रीचेकिंग के लिए आपने दिया है, तो उसका रिजल्ट कब आता है और आपने रीअसेसमेंट और रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया है और एटीकेटी का फॉर्म जो है वो भी आपको सबमिट करना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो कि रिजल्ट आने तक का वेट करें रीअसेसमेंट और रीचेकिंग का, और तब तक जो डेट है वो डेट क्लोज हो जाएगी। तो मैं आप सबको बता दूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आप श्योरली ऐसे हो कि रीअसेसमेंट और रीचेकिंग में आप पास हो जाओगे, यानी कि सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 और थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 5 में, तो आप ये एटीकेटी का फॉर्म जो है वो नहीं भर सकते हो। वो डिपेंड आप पर करता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप इनकेस कहीं ना कहीं फेल हो रहे हो रीअसेसमेंट और रीचेकिंग में, उसमें अगर आप पास नहीं हो रहे हो, तो एक बात आप याद रखना, थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 5 में जिस भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और वो एटीकेटी का फॉर्म नहीं भरेंगे, तो डायरेक्टली जो एग्ज़ाम है, जो मई मंथ में एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे, उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम है वो होगी आफ्टर दिवाली, यानी दिसंबर मंथ में। सेम सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 की भी जो एग्ज़ाम है वो आफ्टर दिवाली दिसंबर मंथ में होगी, अगर आप रीअसेसमेंट और रीचेकिंग के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो तो। और रीअसेसमेंट रीचेकिंग का जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर किया जाता है, तो आपने एट द डेट जिस भी दिन अप्लाई किया होगा उस दिन से लेकर 45 डेज, यानी 45 डेज का जो टाइमिंग है वो यूनिवर्सिटी लेती है। 45 डेज के बाद जो आपका रिजल्ट है उसके अंदर ही अपडेट हो जाएगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में पास हो तो वहाँ पर ईसी लिखा हुआ आएगा कंप्लीट करके। अगर आपकी एटीकेटी है और रिजल्ट में कुछ सुधार, यानी कि उसमें कोई करेक्शन नहीं हुआ है, तो आपकी वहीं की वही एटीकेटी रहेगी, एनसी रहेगी। तो ये बात जो है मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि रीअसेसमेंट और रीचेकिंग के लिए आपने अप्लाई किया है तो एटीकेटी का फॉर्म ना भरे, तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे जो मई मंथ में एटीकेटी की एग्जाम होगी। इफ अगर आप चाहते हो कि आप साइड में आपका एटीकेटी का भी फॉर्म सबमिट कर दो, तो आप वो भी सबमिट कर सकते हो। अब बात रही कि रिजल्ट कौन सा कंसिडर होगा। अगर रीअसेसमेंट और रीचेकिंग में आप पास हो जाते हो तो आपका वो रिजल्ट कंसिडर होगा, फिर आपको एटीकेटी की एग्जाम देनी नहीं रहेगी। उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखकर आपको एग्जाम सेक्शन में जाकर देना रहेगा कि रीअसेसमेंट और री चेकिंग में जो है आप पास हो चुके हो, तो वो रिजल्ट आपका कंसीडर किया जाएगा। रही बात फीस रिफंड की, क्या एटीकेटी की फीस रिफंड होगी रीअसेसमेंट रीचेकिंग में पास हो जाने के बाद, तो इसका जो आंसर है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम सेक्शन आपको करेगी परफेक्टली। तो ये जो कन्फ्यूजन था मैं इस वीडियो के थ्रू से आप सभी का क्लियर कर रहा हूँ।